हाय दोस्तों। आप चाहे अगर आप लोगों ने एमईटी में किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लिया है तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और समटाइम हमें उस चीज़ का वो चीज़ समझ में नहीं आती कि असाइनमेंट की क्या वैल्यू है, उसके कितने नंबर्स मिलेंगे, उसको कैसे करना है। तो ये वीडियो उस पर होने वाला है। ठीक है, पूरी असाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो अमीगो का पोर्टल थोड़ा अपडेट हो गया है, तो उसके लिए आप ये जो यूआरएल है amigo.ameetyonline.com, यहीं तक आप जब भी आप इसको ओपन करेंगे इस यूआरएल को, तो आपसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी जो भी आपको मिला होगा, आपका जो कंप्लीट फुल नेम होगा @ameetyonline.com ईमेल आईडी बनेगी आपकी, और पासवर्ड में आपका अमेठी यूनिवर्सिटी है तो कैप्स में ए, अमेठी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए यू, एंड आपका डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड ऐसा आ जाएगा आपके पास। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से एमईटी के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा माई कोर्स का। जब आप इस पर जाते हैं तो इस तरीके से आपको आपके कोर्सेज मिलेंगे सेमेस्टर वाइज। हर सेमेस्टर में ये कोर्स आपके चेंज होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको कोर्स असाइन हुए होंगे वो आपको मिल जाएगा। तो यही आपके असाइनमेंट भी होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो मैं आपको ये वाला समझाने के लिए दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोर्स, ये ग्रेड आ रहा है, ये बैज आ रहा है। तो जैसे जैसे आप कोर्स को कंप्लीट करते रहते हैं ये बैज आपको मिलता रहता है कोर्स कंप्लीट करने के बिहाफ पे। ठीक है, तो जैसे मैं दिखाऊँ आपको इंस्ट्रक्शन, तो ये अभी आपको ब्लैक दिख रहे होंगे जब आप अपना ओपन करेंगे, तो क्योंकि कंप्लीट हो गए इसलिए ब्लैक होता है। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट एक ये वाइट कलर का होता है, जब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ब्लैक में इस तरीके से फिल दिखाता है। तो ये ये शो करता है कि ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप क्लिक करोगे तो उस पर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सिलेबस पे क्लिक किया तो कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो खुलते ही डन हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे डन हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये आप डन देख रहे हैं, तो यहाँ पे डन की जगह ऐसा होगा मार्क एज डन। तो जब आप इस पर इसे पढ़ लें, देख लें अच्छे से, डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप इस पर मार्क एज डन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये डन हो जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा, वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे भी होते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कुछ आपको मार्कर्स डन करने पड़ेंगे, कुछ जैसे आप इसको ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो व्यू में काउंट हो जाएगा, कंसिडर होगा, वो अपने आप ही डन हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपके कई सारे मॉड्यूल होंगे, ये लाइव क्लासेस वगैरह सब ऐसे ही होंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 1.1, तो कुछ आपके मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूल 1 to 6 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा ब्रीफ किया जाता है, एक वीडियो रहती है वो आपको देखना होता है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, जैसे ही ओपन करेंगे एक वीडियो प्ले होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली व्यू में आके कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिकली जस्ट आपको ओपन करना है, वो कंसिडर करेगा कि आपने उसको देख लिया और ये ब्लैक टिक हो जाएगा। क्विज़ में क्या होता है, क्विज़ में आपके पास इस तरीके से क्विज़ आएगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो हर मॉड्यूल में पहले एक वीडियो होता है, टॉपिक आपको ब्रीफ करते हैं, उसके बाद एक छोटा क्विज़ होता है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रेड सिस्टम होता है, तो आपको उसको देना पड़ेगा। आप पढ़ के समझ के दे सकते हैं, आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, जो भी आप जहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग लेके उसकी उसको समझ के इसका आंसर दे सकते हैं। या तो इस तरीके से आपको ये सारे क्विज़ करने पड़ेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, आप ये सारा देख रहे हैं, जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में है ना, आपके पास ये मिलेगा असेसमेंट का। ठीक है, जब आप इसको कर लेते हैं तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल असेसमेंट ये हाईलाइट हो जाता है ताकि आप इसको कर सकें। तो जब आप इसको कर पाएंगे करेंगे तो इसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, 30 नंबर का होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब ये आप ऊपर के सारे कंप्लीट कर लेंगे मेन, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तो आप इसके असेसमेंट दे पाएंगे, और इसी क्विज़ की तरह ही होता है। ठीक है, मैं इस पर दिखा देता हूँ आपको क्लिक करके। तो ये इसकी कुछ डेट दिखाता है। तो आपको अगर देखना हो कि आपकी असेसमेंट का या असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है, तो आप ऐसे किसी भी कोर्स में ओपन करके
ऐसे मॉड्यूल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसे आपको दिखाएगा कि जो असाइनमेंट कब से स्टार्ट होना है और कब क्लोज होना है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना होता है। तो हर मॉड्यूल में, मतलब हर कोर्स में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, 5 मॉड्यूल्स 6 मॉड्यूल्स हर सब्जेक्ट के। ठीक है, हर सब्जेक्ट आपको जो भी सब्जेक्ट असाइन हुए होंगे, आपने जो चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग, उस हर सब्जेक्ट में आपको 5 से 6 मॉड्यूल मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको एक मॉडल असेसमेंट के लिए आता है, वो आपका असाइनमेंट होता है। ठीक है, इसमें करीब आपके 17 क्वेश्चन आते हैं, आप उनके रिप्लाई करते हैं, उसके बेस पे आपको नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो मॉड्यूल फीडबैक फॉर्म आता है, ये भी कंपलसरी है, इसे ज़रूर भरें, क्योंकि ये मैंने भर दिया तो इसलिए आ रहा है ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि आप कुछ मॉड्यूल्स तक तो बिना फॉर्म भरे जा सकते हैं, बट भर देते हैं तो अच्छा रहता है। ये कंपलसरी है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिए, भर दीजिएगा, मॉड्यूल को भी भरना है फॉर्म के बाद। ठीक है, ये जो 6th वाला है ना, ये वाला, ये तब हाईलाइटेड होता है जब आप इससे एक ऊपर वाला, अगर 6th को करना है तो 5th वाला जो फीडबैक फॉर्म है वो भर देना चाहिए, तभी 6th वाला ओपन होगा। द सेम वे अगर आप 4th वाले फीडबैक भरते हैं तो आपका 5th वाले के लिए जो असेसमेंट है वो ओपन होता है। ठीक है, तो ये फीडबैक देना भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको देना ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये आप सब भर लेंगे तभी आपका ये वाला, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लॉक करके दिखाएगा, एक ताला लगा होगा, तो लॉक करके आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप फीडबैक फॉर्म नहीं भरेंगे इससे ऊपर वाले। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, और जब आप ये कर लेंगे तभी जाके आप फीडबैक दे पाएंगे। तो फाइनल जो आपका असाइनमेंट सबमिट माना जाता है वो इसके बाद ही माना जाता है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका वो 100% कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोर्स आता है, यहाँ पे ग्रेड आ रहा है, तो जब हम इस ग्रेड को ओपन करते हैं तो देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस थे, जो क्विज़ मैंने बताए थे असेसमेंट वाले, वो सब आप करके ये 9 नंबर मिले हैं इसमें। मतलब वो जो 17 क्वेश्चंस आते हैं हर मॉड्यूल में, ठीक है, तो उसमें से वो 30 नंबर का होता है ना, तो 5 मॉड्यूल के, ठीक है, 5 मॉड्यूल में जो 5 असेसमेंट आए थे वो हमने किए थे। हर असेसमेंट 30 नंबर का था, तो इसमें मेरे को 29, 27, 10, 14, 16 ऐसे मिले हैं, तो इनको मिला के ये 9 आया है। और उसके बाद जब आप ये सब कर लेते हैं तब जाके आपका 6 नंबर का असेसमेंट ओपन होता है, ये मॉड्यूल ओपन होता है, उसके बिना अनलॉक नहीं होगा, आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और जब वो ओपन हो जाएगा तब आप दे पाएंगे। और आप देख रहे हैं 6 अकेला 12 नंबर का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। 30 नंबर अलग से मिलते हैं आपको, है ना, तो अगर आप सब कुछ करेक्ट कर रहे हैं तो आपको 30 नंबर तक मिल जाएंगे। उसके बाद ये क्विज़ के छोटे छोटे आपको नंबर मिले हैं जो भी आप उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ मुझे 21 नंबर मिले हैं, मैं यहाँ 30 तक अचीव कर सकता था, जो मेरे को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। अमेटी के कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझना इसको चाहिए और इसको टाइम से कर लेना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको कुछ उसके जो बैजेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो आपने असाइनमेंट और जो भी आपने किया उस सब का आपको मिल जाएगा। ये सारे बैजेस आपने गेन किए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको जानना है, अगर आपके लिए नया है, कुछ भी डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, आपको गाइड करने की। थैंक यू सो मच।